आप सभी से कुछ सीरियस डिस्कस करने आई हूँ। रिलैक्स, इट इज सीरियस पर बोरिंग नहीं है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को, इंग्लिश को इसलिए पढ़ते हो क्योंकि भाई पेपर में आता है। हाँ, मुझे पता है, बट बेटा इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, लाइफ स्किल है। सोचो अगर तुम्हारे पास कोई फॉरेन टूरिस्ट आए और डायरेक्शन पूछे और तुम कुछ ऐसे बोलो, गो स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट और बस वहीं कहीं। अगर इंग्लिश आती तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब दुनिया की किसी भी कोने में तुम चले जाओ, वहां भी बेटा इंग्लिश बोलोगे ना तो तुम्हारा काम झटपट हो जाएगा। वाईफाई नहीं चल रहा? अरे भाई, गूगल बाबा भी तो इंग्लिश की ही भाषा समझते हैं। नाउ लेट्स बी सीरियस फॉर 1 मिनट। आज के टाइम पे गुड इंग्लिश इज इक्वल्स टू गुड अपॉर्चुनिटीज। जॉब इंटरव्यूज हो, ऑनलाइन मीटिंग हो या कुछ भी, इंग्लिश बोले तो लोग सुनते हैं, और जब लोग सुनते हैं तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अच्छा, एक और बात, इंग्लिश बोलना डजंट मीन कि तुम अपना एक्सेंट चेंज कर लो, फॉरेनर बन जाओ। बेटा अपना देसी स्वैग रखो, सिर्फ अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो आई होप अभी तक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि भाई इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो बेटा आपके आइडियाज को, कल्चर को और फ्यूचर को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो बेटा इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है, एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू टू बी डेडिकेटेड द सेम एज आई एम फॉर दिस वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्यारे से वीडियो के अंदर कि भाई अंग्रेजी का क्या क्या फायदा है, ठीक है। चलो आओ। सबसे पहला पॉइंट, ग्लोबल लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश, मतलब कि दुनिया के हर एक कोने में जहां भी तुम जाओगे इंग्लिश तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, इंग्लिश को बेटा लिंगुआ फ्रैंसा बोला जाता है, मतलब कि एक ऐसी भाषा जो कि दुनिया के हर एक कोने में फेमस है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो या फिर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, बच्चों हर जगह इंग्लिश ने अपना वर्चस्व बना के रखा है, तो तुम नहीं बच सकते हो। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें बेटा जी, तो करियर अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, हमारा इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो कि बेटा आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज को बहुत बढ़ा देता है। ऐसी बहुत सारी बेटा, जब मैं बात करूं MNCs की, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो लैंग्वेज बेसिस पे भी सिलेक्शन करती हैं। 30 to 70% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं व्हेन यू आर गुड इन इंग्लिश, ठीक है। तो वही बातें लिखी हुई है बेटा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं बच्चा लोग जिसमें अंग्रेजी आना मस्ट है, और तो और मैं ऐसे कुछ और भी एग्जाम्स के नाम बता सकती हूँ जिसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स अंग्रेजी में नहीं आए हैं तो वो आपको एलिजिबल ही नहीं मानते हैं, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे ऐसे बहुत सारे लिटरेचर है, लिटरेचर का ऐसा बहुत सारा भाग है, ऐसा बहुत सारा एजुकेशनल रिसोर्सेज है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के भाषा में ही लिखा गया है, ठीक है। तो अगर तुमको ये भाषा आ जाती है, अंग्रेजी आ जाती है, तो तुम्हें वो सारे नॉलेजेस भी गेन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज के लिए इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ट्रैवल एंड कल्चर। बिल्कुल, कभी तुम बाहर जाओगे घूमने तो वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए जो एक कॉमन भाषा तुम्हें आनी चाहिए वो है हमारा अंग्रेजी, ठीक है। वहाँ के लोगों की कल्चर्स को अडॉप्ट करने के लिए, अपने कल्चर्स को बताने के लिए, इन शॉर्ट कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें आना चाहिए अंग्रेजी, ठीक है। तो वही बातें लिखी हुई है, बिल्कुल इंटरेक्ट करने के लिए आना चाहिए इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बेटा ग्लोबल नेटवर्किंग। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि हमारा इंग्लिश हमें मदद करता है कि हम
कहीं किसी भी क्षेत्र के इस दुनिया में कहीं भी कोई इंसान बैठा हुआ है, उससे कनेक्ट करने का सबसे साधारण हमारा माध्यम बनता है अंग्रेजी, जब हम किसी भाषा की बात करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल रिलेशन हो या पर्सनल रिलेशन हो, ठीक है, अंग्रेजी एक अच्छा आपका क्या बोलते हैं पर्सनालिटी का छाप छोड़ के जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पर्सनल ग्रोथ हो या प्रोफेशनल ग्रोथ हो, इंग्लिश इज मस्ट। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। बिल्कुल, ये चीज़ तो तुम भी जानते हो, वेबसाइट्स हो या फिर आपका कोई सोशल मीडिया हो, ठीक है, इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म में जो मेजर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होता है वो क्या होता है भाई, बताओ जल्दी से, इंग्लिश होता है ना। इसीलिए तुम्हें बेटा जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अगर चलना है तो इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, और बेटा एक और पॉइंट आपके सामने आ गया जो कि बोलता है कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस जाता है नेक्स्ट लेवल पे। कॉन्फिडेंस बढ़ता है जैसे ही, वैसे ही इंसान अपनी बातों को लेके और श्योर होता है और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के जो डोर होते हैं, जो बंद होते हैं, वो खुल जाते हैं। बिल्कुल, चाहे लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो या रीडिंग हो बेटा, ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों में आपको इंटरनेशनल स्टेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप इस भाषा में अच्छे होते हो। ठीक है, बिल्कुल। चलो, और सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक तो ये रहा बेटा, एग्जाम में पेपर है ना, मार्क्स चाहिए ना बेटा, अंग्रेजी तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कैसे नहीं पढ़ोगे मेरे लाल, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चलो, तो बच्चा पार्टी एक छोटा सा मैसेज बता दूं, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट जस्ट अबाउट एक्वायरिंग अ न्यू लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश सीख के सिर्फ आप कोई एक नया बोलते ना लैंग्वेज, कोई नई भाषा नहीं सीखते हो, बल्कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ का द्वार खोलते हो। ठीक है, बोले ना कहीं भी जाना है तो सबसे पहले गेट पे नॉक करने वाला कौन होगा, आती है इंग्लिश। इंग्लिश इज योर प्रेफरेबल लैंग्वेज और नॉट, है ना। तो इसीलिए क्यों भाई इतनी कष्ट दुविधा क्यों झेलनी है हमें, जब हम इस लैंग्वेज को अपना बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अपना बना सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बेटा बोलती हूँ कि इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की तरह, लिटरेचर का एक पार्ट की तरह नहीं, बल्कि अपने लाइफ स्किल्स की तरह ट्रीट करो, और फिर देखो कितना स्वाद आ जाता है अपने लाइफ में। ठीक है, तो चलिए, इतना प्यारा सा मैसेज लेके मैं आप सभी के लिए आई थी। आई होप आप लोग को ये बहुत ज़्यादा ही मीनिंगफुल लगा हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्यारे से मैसेज के साथ। तब तक के लिए बच्चा बड़ी, बाय बाय, टेक केयर।